दोस्तों किसी भी कंपनी में काम करते वक्त अगर आपका उंगली कट जाता है, हाथ कट जाता है या फिर दोस्तों आपका डेथ वगैरह हो जाता है, तो इस स्थिति में दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, वो घर चले जाते हैं और दोस्तों उसको किसी भी तरह का उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ना ही कंपनी से ना ही गवर्नमेंट से। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आपका उंगली भी कट जाता है ना, आपको गवर्नमेंट पैसे देती है आपको घर में बैठा के। अगर आपका दोस्तों हाथ कट जाता है ना, उसको आपको दोस्तों उसका भी परसेंटेज मिला के आप घर पे बैठे भी रहते हो, फिर भी आपको गवर्नमेंट पैसे देती है। किसी न किसी कारण से दोस्तों अगर आपका डेथ वगैरह हो जाता है कंपनी के अंदर एक्सीडेंट के कारण, दोस्तों आपको आपके फैमिली को 90% दोस्तों सैलरी आपको लाइफ टाइम मिलते रहती है। ऐसे ऐसे स्कीम है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा रियलिटी बताने वाला हूँ, सब कुछ के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप दोस्तों गवर्नमेंट से अपना जो हक है वो ले सकते हो। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले पिरामल फाउंडेशन के कुछ टीम हमसे मीटिंग करने आए थे। दोस्तों वो हमें बताए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए दोस्तों कि बहुत सारे लेबर अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, पुणे के अंदर काम कर रहे हैं, किसी न किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उसको गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग दोस्तों ईएसआई को इग्नोर कर रहे हैं। ईएसआई चल रहा है, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है वो भी ठीक है, लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर आपका किसी न किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है तो दोस्तों कंपनी और गवर्नमेंट कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर दोस्तों आपके पास ईएसआई नहीं है किसी भी कीमत में। दोस्तों चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हो, कंपनी बेस पे काम कर रहे हो, थर्ड पार्टी के बेस पे काम कर रहे हो, अपना ईएसआई कार्ड जरूर बना लो दोस्तों। ईएसआई का बहुत सारा बेनिफिट है। अगर दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर आपका उंगली कटा है तो आपका उंगली कितना परसेंटेज कटा हुआ है, आप मान लो आपका 15,000 सैलरी था, अगर उंगली कट गया है तो कितना परसेंटेज आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सैलरी दोस्तों आपको लाइफ टाइम मिलता है। अगर दोस्तों आपका हैंड कट जा रहा है तो कितना परसेंट आप काम नहीं कर पा रहे हैं कंपनी में, उसका दोस्तों परसेंटेज मिला के आपको 4,000 5,000 करके आपको लाइफ टाइम मिलता है। अगर आपका ईएसआई कटा हुआ है, किसी ने कार्य दोस्तों भगवान ना करे अगर आपका डेथ वगैरह हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको डेथ बदी को घर भेजवा देते हैं। बहुत सारे कंपनी वाले भी ऐसे करते हैं, उसका हाथ कट गया भिजवा देते हैं घर। दोस्तों किसी भी स्थिति में आपके साथ एक्सीडेंट वगैरह होता है तो दोस्तों कभी भी अपना घर नहीं जाना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो लेबर वर्कर होते हैं ना कहीं दोस्तों गरीब लोग होते हैं और कंपनी वाले या फिर वर्केज मैनेजमेंट होते हैं या फिर और भी लोग जो होते हैं वो गलत तरीके वाले लोग जो लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं इसको घर ले जाओ। किसी भी स्थिति में दोस्तों घर नहीं जाना। आप दोस्तों ईएसआई आपके कार्ड बना हुआ, आप डायरेक्ट ईएसआई हॉस्पिटल चले जाओ। आप सर्च करो दोस्तों, आप कहीं पे भी हो ईएसआई हॉस्पिटल कहाँ है, वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप अपना इलाज करवाओ अपना ईएसआई कार्ड के बदौलत, और दोस्तों अपना सर्टिफिकेट के बदौलत इलाज करवाओ। साथ में दोस्तों अगर वहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो दोस्तों आप दूसरे अस्पताल में आपको वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है। इस स्थिति में दोस्तों जितने दिन तक वो आपको लिखता है कि आपको रेस्ट मिलेगा, उसका रेस्ट का पैसा भी गवर्नमेंट देती है। और दोस्तों अगर रेस्ट के दौरान आपका डेथ वगैरह हो जाता है तो दोस्तों आपका सैलरी का 90%, मान लो आपको 15,000 सैलरी था तो उसका 90% सैलरी दोस्तों आपको लाइफ टाइम आपको फैमिली को मिलता रहेगा। किसी भी तरह का एक्सीडेंट आपको कंपनी के अंदर होता है दोस्तों, कहीं भी अपना घर ना जाएं, सबसे पहले दोस्तों पता करें कि ईएसआई हॉस्पिटल क्या है, कंपनी के एचआर से मदद लें, कंपनी में पुराने लोग से मदद लें, लेकिन कभी भी घर ना जाएँ, रूम पर नहीं बैठे रहें। नहीं तो दोस्तों इसका बेनिफिट किसी भी तरह का नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रूम पर बैठ जाओगे तो कंपनी को लगेगा कंपनी ही नहीं आ रहा है, कंपनी अगर नहीं आओगे तो कंपनी वाला पैसा ही नहीं देगा। इसीलिए दोस्तों पहले अस्पताल चले जाओ, अस्पताल में आपका सब कुछ एंट्री होता है कागजी तरीके से और आपको गवर्नमेंट उसका पैसा देती है। और दोस्तों पीएफ वगैरह में भी किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसके ऊपर एक्शन ले लेता है। और दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर वगैरह अगर आपके पैसे वगैरह नहीं देते हैं तो उसके ऊपर भी आप एक्शन ले सकते हो। तो बहुत सारे दोस्तों पिरामल फाउंडेशन की टीम हमारे पास आए थे, तो वो बता रहे थे कि कैसे जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनको जानकारी नहीं है चीज़ों के बारे में, कोई भी कंपनी कैसे कैसे रूल के अकॉर्डिंग काम करता है उनको पता ही नहीं है। तो दोस्तों आप सख्त बनो। आज से दोस्तों 1947 से पहले हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो लेकिन दोस्तों आज़ाद होने के बाद भी लोग डरते हैं किसी कंपनी के थ्रू एक्शन लेने में, कि अगर हम बोल दिए कंपनी को तो हमारा क्या होगा, हमारा जॉब चला जाएगा, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर से पंगा लिए तो हमारा जॉब चला जाएगा। दोस्तों फिर भी हमारा देश, ये मान के चलो कि हमारा देश गुलाम ही नहीं है। अगर हम खुल के किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हो तो आपके पास आईडी होना चाहिए, ट्रेनिंग के थ्रू कर रहे हो तो आपकी कौन सा ट्रेनिंग है उसका भी आईडी होना चाहिए दोस्तों। नहीं तो दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह का प्रूफ वगैरह नहीं है तो गवर्नमेंट भी किसी भी तरह का हेल्प नहीं करेगा।
तो अगर आपके पास प्रूफ रहता है तो आपको गवर्नमेंट पूरी तरह से हेल्प करता है। बहुत सारे दोस्तों उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया, पिरामल फाउंडेशन की टीम जो आए थे वो बता रहे थे कि आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे साइट हैं, आप वहाँ पे एक्शन ले लोगे ना तो गवर्नमेंट मतलब कंपनी तब बंद करवा सकती है। और आपको मतलब बहुत सारे लोग डरते हैं दोस्तों, डरने की कोई भी बात नहीं है। और अगर आप अप्लाई करोगे, आप एक्शन लोगे किसी भी कंपनी के मतलब विरोध में, तो वो आपका नाम भी गुप्त रखता है और आप कंपनी की ठुकाई भी अच्छे से हो जाता है किसी भी कंपनी का। तो कंपनी वाले तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन साथ में दोस्तों आप अपना हक छोड़ रहे हो दोस्तों। गवर्नमेंट अपने लिए बहुत सारे मतलब लेबर लोगों के लिए बहुत सारा स्कीम लाती है, चाहे किसी भी स्टेज में क्यों ना हो। तो लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट तो ये सोचती है कि हम गरीब लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों तक दोस्तों उसका बेनिफिट पहुँच ही नहीं पा रहा है। अभी दोस्तों मैं आप एग्जांपल लेता हूँ, अभी चाकन में जो अपना ESI का हॉस्पिटल है, अभी कितने लाखों लोग यहाँ पे चाकन एमआईडीसी में जॉब कर रहे होंगे, लेकिन पता चलता है सर्वे के अकॉर्डिंग चाकन जो हॉस्पिटल ESI का मात्र 15 से 16 लोग यहाँ पे एक दिन में उसका इलाज करवाने के लिए आते हैं और अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। क्यों दोस्तों? गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्च कर रही है ESI के ऊपर, वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाया है, आप ही लोगों के लिए बनवाया है दोस्तों। और आप प्राइवेट में चले जाते हो, आपको लगता है कि कुछ नहीं है। और अगर मान लो किसी का सर दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, वो क्या कर रहा है, घर चले जा रहा है डायरेक्ट। क्या होगा दोस्तों उससे? आपको तो सैलरी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को बता दिए कि हमारा प्रॉब्लम है, और ESI हॉस्पिटल भी नहीं गए तो गवर्नमेंट भी आपको किसी तरह का बेनिफिट नहीं देगा। और घर में आप जो भी पैसा आप 1 महीने में 2 महीने आप खर्च मतलब आप कमाए थे, वो भी आपका वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी जीने से दोस्तों? इसीलिए दोस्तों आपके पास ESI कार्ड बना लो, चाहे किसी भी बेस पे काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या फिर ऑन रोल हो, ट्रेनिंग बेस पे हो। ट्रेनिंग वाले को ऐसे नेप्स बैग तो ESI PF नहीं करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और ऑन रोल वाले दोस्तों आप ESI सर्टिफिकेट ज़रूर बना लो किसी न किसी तरह से, क्योंकि दोस्तों ESI में बहुत सारा बेनिफिट है। भगवान ना करे किसी का गलत हो जाए किसी भी कंपनी के अंदर। वैसे दोस्तों गलत क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाता है, तो उसके बदले दोस्तों आप फ्री में अपना इलाज हॉस्पिटल में करवा सकते हो। नहीं तो दोस्तों ऐसे ही हमारा देश पहले से भी गरीब था और अभी भी गरीब होता रहेगा। वो जो टीम आए थे हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया दोस्तों। किसी भी कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट चलता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उस कंपनी में उसका रूल है कि किसी भी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो उसमें कैंटीन की फैसिलिटी रहना चाहिए। अगर नहीं है तो कंपनी के ऊपर आप FIR कर सकते हो, कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकते हो अगर आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो। इसके लिए भी दोस्तों बहुत सारा स्कीम है, आप मतलब ऑनलाइन तरीके से एक्शन ले सकते हो और कंपनी वाले को पता भी नहीं चलेगा कि किसने एक्शन लिया है, और गवर्नमेंट का टीम उस पर आएगा, कंपनी में ताला भी लगा सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों लेबर को इसके बारे में पता ही नहीं है दोस्तों। कंपनी गवर्नमेंट का मतलब लेबर के लिए क्या क्या करती है उनके फ़ायदे के लिए। कॉन्ट्रैक्टर का भी रूल होता है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को आप सैलरी वगैरह दे रहे हो तो HR के सामने सैलरी दोगे। ये सब कंपनी का दोस्तों रूल है, ये लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को सैलरी वगैरह डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सेंड कर देते हैं, वहाँ पे कोई HR वगैरह नहीं होते हैं, तो इस स्थिति में दोस्तों उसका सैलरी वगैरह भी कम दे देता है। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको HR के सामने कोई ना कोई ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। सैलरी टाइम पे मिला कि नहीं, जो भी टाइम दिया गया है, अगर टाइम पे नहीं मिला तो आप अपना दोस्तों आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हो। बहुत सारे लोग डरते हैं दोस्तों, फिर डरोगे तो गुलामी रहोगे। इसी तरह से दोस्तों डरते एक दिन हमारा देश फिर से दोस्तों गुलाम हो जाएगा। गवर्नमेंट कितना भी कर ले लेकिन लोग सुधरेगा ही नहीं। तो दोस्तों लास्ट में हमारा यही कहना है कि अगर किसी भी स्टेज में आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो तो अपना ESI ज़रूर बनवा लो। ESI के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलता है। आपका उंगली कट गया, हाथ कट गया, या फिर किसी न किसी कारण से डेथ वगैरह हो गया तो दोस्तों आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। डेथ हो जाता है तो 90% सैलरी आपको फैमिली को मिलता है। अगर दोस्तों हाथ कट जाता है तो आपको 40 से 30% आपको सैलरी आपको फैमिली को मिलता है या फिर आपको मिलता है। जितना % आपका कटता है उसका सैलरी दोस्तों आप घर बैठे भी आप कमा सकते हो, अगर आपके पास ESI का कार्ड पहले से बना हुआ है था तो। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और किसी भी कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, घर वगैरह चले जाते हैं और उसको एक सैलरी कंपनी वाले देते भी नहीं हैं, और उसका जो सैलरी वगैरह कमाता है वो भी दोस्तों 2 महीने 3 महीने रेस्ट करने के बाद उसका सैलरी भी चला जाता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो मेरा कहना है कि अगर आपके पास ESI कार्ड है, बना हुआ है, नहीं है तो बना लो। अगर बना हुआ है तो गलती ना करो। किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है पहले आप ESI हॉस्पिटल जाओ कार्ड को लेकर, तो वहाँ पे आपको रेस्ट भी दिया जाएगा। जितना दिन तक रेस्ट रहेगा वो दोस्तों आपको सैलरी भी आपको कंपनी ज़रूर देगी। और
मतलब रेस्ट के दौरान आपको डेथ वगैरह हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप कंपनी में नहीं थे आपका गया, ऐसा नहीं दोस्तों। रेस्ट के दौरान अब लिखा हुआ है तो दोस्तों आपको उसका 90% सैलरी आपके फैमिली को लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो इसका बेनिफिट ज़रूर लो, आप लोगों से विनती है। यही सब चीज़ों के बारे में मतलब पिनामल फाउंडेशन के टीम हमारे पास आए थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया और एक एक चीज़ों के बारे में, ESI के बारे में आप लोगों को, या फिर PF के बारे में, कॉन्टैक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में आप लोगों को एक एक करके आपको वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जो भी उन्होंने हमें समझाया, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है उसका लाभ उठाइए। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।